देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हेलो सुरेंद्र अंकल, माफी चाहते हैं कि हमने आपको यूं अचानक से फोन कर दिया, लेकिन हम आपसे शादी की रात का सच जानना चाहते हैं। जानना चाहते कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि देखिए, आपने सृष्टि को ढूंढने की कोशिश की, आपकी बात हुई, कहां है वो, कुछ पता चला उसके बारे में? एक बात बताइए दामाद जी, आप अचानक आज सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, जितना आपसे पूछ रहे सिर्फ उतना जवाब दीजिए हमें। सृष्टि से आपकी बात हुई या नहीं? उसको ढूंढने की कोशिश की आपने? एफआईआर करवाई उसकी? देखिए दामाद जी, हमसे जो बन पड़ा हमने किया है। हम सृष्टि को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? लगता है आपकी कोशिश काम नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, कंप्लेंट कॉपी हमें भेजिए, हम यहाँ के कमिश्नर से बात करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। पुलिस की? हाँ। देखिए, हमें किसी भी हालत में सृष्टि चाहिए। हम धानी के साथ अब एक और भी पल नहीं रह सकते। जब हमारी दीदी को पता चलेगा कि आपकी और हमारी शादी हो गई है, तो वो इस शादी पर, इस रिश्ते पर ही कांच नहीं आने देंगी। वो हमारा घर टूटने नहीं देंगी ध्रुव जी। अगर आप हमारी दीदी को जरा सा भी जानते हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे अतीत में फंस कर रहने से अच्छा है हम दोनों को ये सच अपना लेना चाहिए। हमारे आज को और आने वाले कल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हेलो ध्रुव जी, हम सृष्टि। सृष्टि? सृष्टि, सृष्टि, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? तुम जानती हो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ? हमें बताओ, तुम कहाँ पर? हम लेने आ रहे हैं अभी के अभी। ध्रुव जी, आप आजमगढ़ आ जाइए। आजमगढ़? ठीक है, अभी आ रहे हैं। और किसी को बताइएगा मत कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। दोनों परिवारों में से किसी को भी पता चल गया तो हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। हम यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ठीक है, एक सेकंड। सृष्टि, हमें बताओ, तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? हम तुम्हें लेने आते हैं ना, बताइए हमें। हम आपको फोन पर नहीं बता सकते, आप बस आजमगढ़ आ जाइए। आप यहाँ हमें ढूंढेंगे ना तो हम आपको जरूर मिल जाएंगे। दीदी आजमगढ़ में है? अब तुम्हें तो चिंता है नहीं अपनी बहन की कि वो जिए या फिर, लेकिन धानी हमें बहुत चिंता सृष्टि की, हम बता रहे हैं। और जो भी हो सके उसको बचाने के लिए हम वो करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे 30 दिन होली वाले दिन खत्म हो रहे हैं धानी, और उसी दिन ये अनचाहा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सृष्टि और हमारी, हम दोनों की जिंदगी एक नई सिरे से शुरू होगी। और तुम किसी गलतफहमी में ना रहो तो इसलिए एक बात क्लियर कर देते हैं हम कि हम आजमगढ़ ये पग फेरी की रस्म के लिए नहीं जा रहे, हम सृष्टि के लिए जा रहे हैं। कल सृष्टि का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो किसी मुसीबत में है, मदद चाहिए हमारी। आपको भी फोन आया था? आपको भी मतलब? वो हमें भी फोन आया था, मतलब हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। वो बस ऐसे ही मजाक में फोन कर रहा था, मस्ती करने के लिए। हमारे दुखों पर नमक छिड़कने में मजा आ रहा था उसे। बताइए ना आप इन्हें। हाँ,
हमारा एक रिश्तेदार है, उन्हीं का बेटा है। बहुत ही अजीब रिश्तेदार है आपके। क्या मिलता है क्या उन्हें ऐसा करके? अब बेटा कुछ लोग होते हैं ऐसे सर फिरे, दूसरों के आंसू देखकर खुशी मिलती है उन्हें। तभी शायद जब हम वापस फोन करने की कोशिश कर रहे थे तो फोन बंद आ रहा था। अगर सच में हमारी दीदी होती तो इससे पहेलियां नहीं बुझाती, कह देती साफ साफ कि वो कहाँ है और किस मुसीबत में है। ये काशी जी का फोन। अरे क्या कर रही है? हेलो। अच्छा हुआ भाभी आपने फोन उठा लिया। राम राम, बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है भाई साहब? आपके धोखे ने सब कुछ खत्म कर दिया। आप पे भरोसा करके हमने अपनी दूसरी बेटी की शादी आपके बेटे से कराई थी। आपने कहा था सब कुछ संभाल लेंगे, ये संभाला है आपने। अपने परिवार की इज्जत के नाम पर हमारी बेटी की जिंदगी खराब करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ। आपने ये कहा था कि आपका बेटा यहाँ पग फेरे की रस्म के लिए आ रहा है, जबकि सच ये है कि यहाँ वो सृष्टि को ढूंढने आया था। वो आज भी सृष्टि से प्यार करता है। धानी के इस रिश्ते को तो वो मानता भी नहीं है। और आपका बेटा ध्रुव हमारे ही घर में खड़े होकर हमारी बेटी को धमकी दे रहा है कि होली के दिन उसे छोड़ देगा। और उसकी बड़ी बहन से शादी करेगा। ये संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। आपके हीरे जैसे बेटे की नजरों में ये है रिश्तों का महत्व।